नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों थंबनेल देख करके आपने अंदाज़ा लगा लिया कि वीडियो किस विषय में है। जी हां दोस्तों, इस समय बैंक्स बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रही हैं ओटीएस लेटर के नाम पे। तो आप भी अगर अपना लोन सेटल कराना चाहते हैं तो ओटीएस लेटर को ध्यान से देखिए और ध्यान से साइन करिए। दोस्तों आजकल इन दिनों बैंक के रिकवरी एजेंटों के द्वारा जिस प्रकार से आपको ओटीएस लेटर दिया जा रहा है वो बहुत ही तरीके से फेक नज़र आ रहा है। बहुत सारे मामलों में हमें कंप्लेंट मिली है, हमें लोगों ने व्हाट्सएप किया है और ऐसे ऐसे सेटलमेंट लेटर उन्होंने दिए हैं जिसका कि बैंक से कोई लेना देना नहीं है। अब ये रिकवरी एजेंट अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, पर्सनल पैसे के लिए आपको फेक ओटीएस लेटर देते हैं और आपसे उस पर साइन करा लेते हैं। ऐसे ऐसे ओटीएस लेटर मिल रहे हैं जिसका कि बैंक से कोई लेना देना नहीं है, बैंक का कोई भी संबंध उससे नहीं है। लेकिन भोली भाली जो बॉरोवर है, जो कर्जदार हैं, वह 10% सीधे रिकवरी एजेंट्स को दे रहे हैं और उसके बाद रिकवरी एजेंट रफू चक्कर हो जा रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट आए हैं जिसमें कि रिकवरी एजेंटों को जो बॉरोवर पैसे दे रहे हैं वो पैसा बैंक तक नहीं पहुंच रहा है। अब आपके मन में ये प्रश्न है कि सर ये बताइए कि हम तो बैंक में पैसा देंगे। बिल्कुल, आप अगर सतर्क हैं तो आप अपने अकाउंट में पैसा जमा कराइए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि रिकवरी एजेंटों ने बहुत परेशान कर दिया था, उनका जीना मुश्किल कर दिया था। तो उन्होंने सोचा कि रिकवरी एजेंट के माध्यम से अगर हमारा सेटलमेंट हो रहा है तो हम करा लें, इससे बेहतर हमें कुछ और नहीं मिलने वाला है। लेकिन हम आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि कभी भी जीवन में रिकवरी एजेंट के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं होती है कि वह आपके लोन का सेटलमेंट करा दे। जब तक बैंक के ऑथराइज ऑफिसर्स के द्वारा, ऑथराइज अधिकारियों के द्वारा ऊपर रिकमेंडेशन नहीं जाएगा तब तक ऊपर से एक्सेप्टेंस नहीं आएगी और न ही ऊपर से ऑर्डर आएगा किसी भी लोन का सेटलमेंट के लिए। आपको मैंने हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से ये बताते आए हैं कि रिकवरी एजेंटों का कोई अस्तित्व नहीं होता है लोन के सेटलमेंट के मैटर में, क्योंकि जो रिकवरी एजेंट होते हैं वह बैंक के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं। ये एक प्रकार से कमीशन बेस्ड एजेंट होते हैं। अगर आपके लोन का सेटलमेंट होना है तो यहाँ पे बैंक का जो मैनेजर है वह ऊपर यानी कि हेड ऑफिस में अप्रूवल के लिए आपकी रिक्वेस्ट को भेजेगा। ऊपर से अगर उसका एक्सेप्टेंस होता है तो फिर ऑर्डर आएगा और फिर आपको बैंक से ही ओटीएस लेटर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे रिकवरी एजेंट जिस प्रकार से बैंक के नाम पर आपको जो ओटीएस लेटर दे रहे हैं वो फेक है। देखिए ओटीएस लेटर को मैंने हमेशा बताया है किस तरीके से आप उसको चेक करेंगे। आज के मैटर में एक बार फिर से आपको हम बता दें, क्योंकि ये जो सीज़न चल रहा है, दिसंबर ख़त्म हो गया, अब जनवरी और फरवरी में बहुत सारे ऐसी धांधली, ऐसी गड़बड़ियाँ देखने को मिलेंगी। तो इसलिए हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से आगाह कर रहे हैं कि ऐसे किसी भी लेटर को आप एक्सेप्ट मत करिए जिसमें कि आपको कुछ बातें नहीं मिलती हैं। अब देखिए, किसी भी सेटलमेंट लेटर को लेने के लिए सबसे पहला उसको वेरीफाई करने का जो तरीका है कि वह जिस भी बैंक का है उस बैंक का लोगो उस पर होगा, यानी कि जो भी बैंक का लेटर हेड होगा उसका लोगो होगा, वह सबसे ऊपर होगा। दूसरा ये है कि उसके नीचे ही आप लेफ्ट साइड में देखेंगे एक रेफरेंस नंबर होगा जो कि 8 से 12 डिजिट का होता है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ होगा कि जो भी सेटलमेंट की जो भी धनराशि होगी, जो भी अमाउंट होगा, उसको इंस्टॉलमेंट वाइज लिखा होगा कि आप कैसे कैसे पैसा पे करेंगे। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर जो भी सेटलमेंट ऑथराइज ऑफिसर है उसका सिग्नेचर क्लियर होगा, उस पर उस बैंक का सील मोहर होगा। अगर सील मोहर नहीं है, सिग्नेचर है, लेकिन सिग्नेचर भी केवल शॉर्ट फॉर्म में किया गया है, बैंक का लोगो नहीं है, रेफरेंस नंबर नहीं है, तो ये मान लीजिए कि ये ओटीएस लेटर नहीं है। और ओटीएस लेटर आपको बैंक का मैनेजर देगा या फिर आप रीजनल ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे रीजनल मैनेजर देगा। लेकिन यहाँ पे ये जो आपके रिकवरी एजेंट हैं जो घर पे आकर के आपको ओटीएस लेटर कोई जीरोक्स दे देता है, कोई इसी प्रकार से आपको एक सैंक्शन लेटर के नाम पर दे देता है, कोई फॉर्म पे साइन करा लेता है,
कोई एक प्रकार से लेटर देता है जिस पर कि बैंक का कुछ भी नहीं होता है, केवल एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में साइन होता है, तो ये ओटीएस लेटर नहीं है। क्योंकि ओटीएस लेटर में आपको 10% इमीडिएटली पैसा देना होता है। उसके बाद बैंक का जो मैनेजर है वह अप्रूवल ऊपर भेजेगा। अप्रूवल आपको आने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं और तब जाकर के वह ऑथोराइज माना जाएगा। ऑथोराइजेशन के लिए मैंने आपको बता दिया, पहले बैंक का लोगो होगा, रेफरेंस नंबर होगा, ओटीएस अमाउंट का पूरा डिटेल होगा, बैंक के मैनेजर या फिर रीजनल मैनेजर या फिर ऑथराइज ऑफिसर का उस पर साइन क्लियर होगा और उस पर सील होगा। अगर ये सब नहीं मिलता है तो आप बिल्कुल पैसा मत दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें कंप्लेंट किया है कि सर रिकवरी एजेंट को हमने 10% दे दिया है, अब वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। हम ब्रांच में गए तो ब्रांच के मैनेजर ने कहा कि ये हमारे ब्रांच का नहीं है, हमारे बैंक का ये नहीं है, आपने किसको पैसा दिया हमको मतलब नहीं है, कौन सी रिकवरी एजेंट उसका नाम बताइए। जब आपने नाम बताएगा कि ये ऐसा कोई एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करता ही नहीं है, तो यहाँ पर बैंक और रिकवरी एजेंटों की मिली भगत से आपका पैसा डूब रहा है। और जनवरी फरवरी में ऐसे बहुत सारे हैं जो कि रिकवरी एजेंट आपको फ़ोन करके कहेंगे कि आपका ओटीएस हो गया है, आप इतना पैसा हमको दे दीजिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ वारंट इशू करा देंगे, डीएम आपका पोजीशन ले लेंगे। दुनिया भर की बातें करके आपसे पैसे ये लोग ऐंठते रहेंगे और आपका पैसा इसी तरीके से नुकसान होता रहेगा, किसी प्रकार से आपको रिलीफ नहीं मिलेगी। तो अगर आपको ओटीएस लेटर लेना है तो ब्रांच में विजिट करिए, नहीं तो आने वाले समय में आप फंस जाएंगे। 10% कम पैसा नहीं होता है। 1 लाख का भी आप निकाल लीजिए, 10,000 हो गया, 10 लाख का 1 लाख हो गया, तो आप परेशान हो जाएंगे। आप पैसा बिल्कुल भी किसी भी रिकवरी एजेंट के हाथ में मत दीजिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपने भी किसी भी बैंक से कोई भी लोन लिया है और बैंक आपको परेशान कर रहा है, लीगल नोटिस भेज रहा है, आपको सेटलमेंट कराना है, किसी प्रकार से बैंक पे केस करना है, किसी प्रकार से लीगल एडवाइस के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी और का भी भला हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।